नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट द ब्रांड न्यू व्यू वाइब डीवी। इन केस यू आर वंडरिंग, हे डीवी का क्या मतलब है? भाई डीवी का मतलब है डिजाइनर्स विजन और ये है वाइब 2.0। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस ईयर्स मॉडल कंपेयर टू लास्ट ईयर्स मॉडल। क्या फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या हटके है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार प्राइसिंग क्या होने वाली है, वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी लाइक्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, यार वो भी कर दिए यार, मेहनत करके वीडियोस बनाता हूं। आई ग्रेटली अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर हिटिंग एंड स्मैशिंग दैट लाइक बटन। सो विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड folks। I'm sure आप लोग इंटरेस्टेड है टू फाइंड आउट व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस ईयर्स मॉडल देन लास्ट ईयर्स मॉडल, राइट? तो मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चेंजेस बताता हूं। इस साल उन्होंने इस टीवी में डोल्बी विजन दिया हुआ है along with Dolby Atmos, which was actually missing in last year's model. So this is a big change, a very very big change, क्योंकि अगर आप एक सिने लवर है, अगर आपको मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म में ढेर सारा कंटेंट देखना अच्छा लगता है, यू आर गोना लव डोल्बी विजन का इंक्लूजन with this. और that is not all, 400 nits की जो brightness है that continues this year as well. So HDR performance of this is going to be absolutely bonkers. I really loved View की Vibe TV last year as well, but हाँ, बहुत लोगों ने मुझे comments में भी बोला हुआ था कि थोड़ा कमी महसूस हो रहा है, and that is of Dolby Vision and even of Dolby Atmos. Thankfully this year वो कमी तो at least महसूस नहीं होने वाली है. So this is already a big change. दूसरा चेंज मैं आपको बता देता हूं, ये जो रिमोट है दिस हैज चेंज्ड एज वेल। सो लास्ट टाइम जब आपने व्यू देखा था उसका रिमोट एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंट था, बट दिस ईयर द रिमोट इज डिफरेंट। इसमें एक डेडिकेटेड वाईफाई का बटन भी आता है, तो अगर आपको वाईफाई का सेटिंग्स चेंज करना है, ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट प्रेस दैट बटन। आप आराम से वाईफाई की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। इट्स अ नाइस रिमोट। वाई? बिकॉज आप इसे ऐसे प्लेस भी कर सकते हैं आराम से। तो अगर आप मूव कर रहे हैं इन द रूम, यू नो कि रिमोट ऐसा यहाँ पे पड़ा हो सकता है टेबल के ऊपर बड़े प्यार से। सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, राइट? सारे जो हॉट कीज है आपको इस रिमोट में मिलेंगे, जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब हो गया, सिनेमा मोड, क्रिकेट मोड कंटिन्यूज दिस ईयर एज वेल। सो दैट इज ऑल्सो द सेम। वन मोर इंपॉर्टेंट चेंज बाय द वे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए लास्ट के जो मॉडल्स थे ना, उसमें आपका 43, 55 एंड 65 इंच जो था वो आईपीएस पैनल था एंड 50 इंच वीए पैनल था। दिस ईयर इट्स डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज इनका जो 43, 50 एंड 55 इंच वाला जो मॉडल्स हैं वो वीए पैनल्स हैं, और उनका जो 65 एंड 75 इंच वाला जो मॉडल है दैट इज एक्चुअली एन आईपीएस पैनल। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस। क्योंकि देखिए मेन मुद्दा क्या है कि जब आप एक टीवी बैठ के देखते हैं अपने परिवार वालों के साथ, अगर आप देखेंगे तो जायज सी बात है आजू बाजू बैठ करके देखेंगे। आजू बाजू बैठ करके जब देखेंगे, व्यूइंग एंगल्स बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देयरफॉर उनका ये डिसीजन एक्चुअली में बहुत सेंसिबल है कि बड़े साइजेस में उन्होंने एक्चुअली में आईपीएस पैनल दिया है। एंड जस्ट टेक अ लुक एट दिस साइज यार, 75 इंचेस, व्हाट अ फैंटास्टिक प्राइसिंग। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा पीछे जाके भी दिखाएं कि इसका साइज कितना बड़ा है। देखिए कितना बढ़िया है, 75 इंच आईपीएस पैनल गाइस एट दिस प्राइस पॉइंट, व्हिच इज अ रियल किलर डील मेरे हिसाब से। एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिग चेंज इन दिस ईयर्स व्यू वाइब 2.0। प्लीज़ नोट, ये इसका हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अभी हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। पर आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं व्हेन यू आर बाइंग अ टीवी। एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू से अबाउट द व्यू वाइब डीवी। नंबर वन वुड बी पिक्चर। जब आप बैठ करके देखेंगे,
I'm sure you will appreciate the number of presets that are already available. यहाँ पे देखिए बहुत सारे presets हैं. लेट्स स्टार्ट विद स्टैंडर्ड, बट इसके अलावा क्रिकेट मोड भी है. देखिए जब आप क्रिकेट देखते हैं ना, बहुत सारे टीवीज़ में क्या होता है, 2-3 बॉल दिखते हैं. जब आप इस क्रिकेट मोड में रखेंगे तो वो 2-3 बॉल का जो इशू होता है वो नहीं होगा. एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस. क्रिकेट लवर्स आर गोना लव इट. यहाँ पे एक एनर्जी सेविंग मोड भी है. आई जनरली recommend keeping it on energy saving mode if you are watching it in a dark or a dimly lit room. क्योंकि अगर आप ब्राइट रूम में एनर्जी सेविंग मोड में रखेंगे तो ऑब्वियसली ब्राइटनेस थोड़ा कम हो जाएगा एंड मे बी यू विल नॉट लाइक इट. सो ओनली डू दिस इन अ डार्क और अ डिमली लिट रूम. सिनेमा मोड फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे मैं इसके बारे में बात कर रहा था. आई लव सिनेमा मोड बिकॉज उसमें जो कलर्स हैं ना ओवरली सैचुरेटेड नहीं होते हैं. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट सिनेमा मोड. बट नॉट जस्ट दैट, इसमें आपको डेडिकेटेड फिल्म मेकर मोड भी मिलेगा. एंड दिस इज़ रियली सुपर. वाई? बिकॉज जो डायरेक्टर्स लोग का विजन होता है, जो कलर ग्रेडिंग वो लोग करते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग दी मूवी, वो बरकरार रहता है बिकॉज दिस इज़ हार्ड कोडेड इन टू दी वीडियो. फिल्म मेकर्स मोड में आपको एग्जैक्टली वही कलर मिलेगा जो डायरेक्टर का ओरिजिनल विजन था. एंड इन दिस केस वो जो डिज़ाइनर्स विजन है वो नाम भी इसमें सूट होता है. और इसके अलावा देखिए भाई, और भी सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे आपको मिलेगा एक कंटेंट टाइप ऑटो डिटेक्शन. दीज आर ऑल एल्गोरिदमिकली डन टू इम्प्रूव योर टीवीज़ पिक्चर परफॉर्मेंस. क्लैरिटी के सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे आपको मोशन एनहांसमेंट भी मिलेगा. इसका मतलब है MEMC इसमें है. एंड इफ़ यू लाइक MEMC यू विल अप्रिशिएट दिस. तो देखिए बहुत सारे फीचर्स है. प्लीज़ वेट फॉर माई डिटेल्ड रिव्यू जिसमें मैं और भी बात करूँगा इसके बारे में. तो ओवरऑल यू आर गोना बी सेट. कैलिब्रेशन सेटिंग्स भी ये देखिए, गैमा कैलिब्रेशन को सब कर सकते हैं. वाइट बैलेंस को आप ट्यून कर सकते हैं. वाइट कलर गैमेट भी ये कवर करता है. बाय द वे रेक एंड BT 2020 को भी ये कवर करता है. सो यू आर प्रीटी मच सेट देयर एंड यू आर गोना बी हैप्पी. Colors look really nice. When I do the hands-on review video, I'll play some samples so that you get to understand what is the picture quality of this. But again, this is not a review. Please wait for my detailed review video to come out. What about sound? I know I've told picture is the most important, but हाँ, बहुत लोगों के लिए sound भी important होता है भाई. After all, 88 watt का speaker है. आप enjoy नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो let's take a look at the sound. बहुत सारे sound effects है इसमें, sound presets rather. Dolby Atmos का सपोर्ट इस ईयर आपको मिलेगा जो लास्ट ईयर के मॉडल में नहीं था. सो दिस इज अ वेरी वेरी हेल्दी वेलकम. साउंड मोड में भी आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिलेंगे. देखिए यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड मोड है, सिनेमा है, क्रिकेट है, म्यूजिक है, स्पीच है, लेट नाइट है. और अगर आपको डायलॉग वायलॉग एनहांस करना है आप इसे स्पीच मोड में भी रख सकते हैं, विच इज वेरी गुड. सो चूज योर ओन प्रेफरेंस वाला प्रीसेट. एडवांस्ड सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे. एंड दिस इज पर्सनली समथिंग दैट आई लव, एन इक्वलाइजर. आप अपने हिसाब से, बिकॉज ऑब्वियसली यार साउंड बार इतना बढ़िया दिया है तो आप अपने हिसाब से इक्वलाइजर को ट्वीक भी कर सकते हैं. सो दैट इज रियली गुड. एंड वॉल माउंट सेटअप है कि आपने टेबल पे रखा हुआ है, उसके हिसाब से भी साउंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा. सो ऑल दीज फीचर्स यू गेट. लिपसिंग का भी एक फीचर है. कभी कभार क्या होता है कि बोली में डायलॉग आगे चल रहा है और पिक्चर बाद में आ रहा है या वाइसी वर्सा, लिपसिंग उसको फिक्स कर सकता है. और वॉल्यूम लेवल जब आप सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट कर चुके हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आप चैनल जब चेंज करते हैं ना तो सडनली वॉल्यूम बढ़ जाता है. दिस वॉल्यूम लेवलिंग विल एक्चुअली हेल्प यू अवॉइड इट. सो वीडियो, साउंड, ऑल ऑफ दीज हैव बीन रियली वेल कवर्ड. एंड इसमें EARC का भी सपोर्ट है. सो ऑल्दो आपको साउंड बार नहीं लगेगा, एन एक्सटर्नल साउंड बार दैट इज, बट अगर आपको एक एक्सटर्नल साउंड बार कनेक्ट करना है तो EARC का भी सपोर्ट है. बाय द वे हर एक वेरिएंट, यानी नो मैटर व्हाट साइज यू बाय, 43, 50, 55, 65, 75, नो प्रॉब्लम. 88 वॉट का साउंड आपको हर एक साइज वेरिएंट में मिलेगा. ये इंटीग्रेटेड साउंड बार ये बोलते हैं. देखिए आप सोच रहे होंगे इंटीग्रेटेड साउंड बार तो दूसरे टीवी मैन्युफैक्चरर्स भी दे सकते हैं, बट हियर्स द डिफरेंस. इनका ये जो साउंड बार है ना, that is actually directly connected to the amplifier unit of the TV, and that is what makes the difference. So it's not just about putting a sound bar, it's about sound fidelity as well, and that is where these TVs are one of the best sounding TVs in the Indian market today, no doubt about that. देखिए मैं और भी बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ इस टीवी के बारे में, जैसे पोर्ट्स हो गया, गेमिंग परफॉर्मेंस हो गया, ऑल ऑफ दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. बट
in my detailed hands-on review video. Please wait for it. पर अभी pricing बताता हूँ, and pricing also is so धमाकेदार guys. I mean, take a look at this pricing. I think that View has done a great job with the pricing. They've competitively priced this. Especially take a look at that 65-inch की pricing and the 75-inch की pricing. यार 75-inch वो दे रहे हैं in 66,999 यानी 67,000 rupees, जो मेरे हिसाब से is such a great value for money. What do you guys think about this pricing? And look at that 65-inch as well. I think इसके बड़े sizes जो है, that is fantastic from the price to performance ratio, from the price to value ratio. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे sizes खराब है in terms of pricing. They are also competitively priced. But 65 and 75 मेरे personal favorites हैं अगर आप मुझे price to value ratio पूछेंगे तो. So pricing they have nailed it. अब आपको क्या लगता है? Please let me know in the comment section. And again, this is not a hands-on review video, so please wait for a hands-on review video. But so far, what I've seen, I've been extremely pleased with the View Vibe DV. Alright guys, so what do you guys think about the new Vibe 2.0 या Vibe DV Designer's Vision? Please let me know in the comment section. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो या फिर अगर आपके कोई सवाल है इस प्रोडक्ट को लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है. और जाने के पहले यार, इफ यू हैवंट ऑलरेडी लाइक्ड एंड सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू यार. YouTube algorithm के साथ वो हेल्प करता है and it really gives me a big boost and I thank you in advance for smashing that like button and that subscribe button as well. साथ ही में बेल आइकन यानी घंटी टिंग टोंग वो भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. और जाने के पहले एक और वे में आप सपोर्ट कर सकते हैं. इन सारे टेलीविजन के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके इन टीवीज को परचेस करेंगे मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी. Transparently बता दे रहा हूं because it's my moral responsibility and again I thank you in advance for supporting my channel financially as well. पर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों. It's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.